हमारा इंस्टाग्राम का पेज ग्रो नहीं करता, हमारी यूट्यूब की चैनल ग्रो नहीं कर रही है। हालांकि हम रेगुलरली कंटेंट डालते हैं लेकिन कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। हम क्या करें? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मुझे पूछा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में चेक्स बन रहे हैं, कुछ हटके चेक्स बन रहे हैं और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुरुआत के कुछ चेक्स के लिए हमारे आर्ट पैशन के सॉफ्ट ग्रिड टूल्स। जी हाँ, ये जो हमारे टूल्स है आप रूलर्स की तरह, क्राफ्ट पेपर की तरह इस्तेमाल करके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाले चेक्स आसानी से बना सकते हैं। हमारा टूल्स आपका काम आसान कर देते हैं। बहुत सारे खूबसूरत कॉम्प्लिकेटेड चेक्स मैंने ऑलरेडी इस टूल का इस्तेमाल करके बनाए हैं और उसके वीडियो मैंने डाले हैं, जिसकी लिंक आपको कार्ड से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो चलिए, हाँ, एक बार और अगर इसको ख़रीदना हो तो आप मेरे सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखेगा, और आप या तो हमारी वेबसाइट से भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूं इससे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहूँगी। ये स्क्रीनशॉट है मेरे इंस्टाग्राम के एनालिटिक का। इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग फॉलो अनफॉलो की गेम में बहुत माहिर होते हैं और इसके पीछे इनका पर्पस क्या होता है। क्या ये बहुत ही वेले फ्री होते हैं तो इसलिए ये गेम खेलते हैं फॉलो अनफॉलो का, या इसके पीछे उनका कोई हिडन एजेंडा होता है। किसी ने मुझे बताया कि इसके पीछे, ये हरकत के पीछे उनका एजेंडा ये होता है कि वो अगर आपको फॉलो करते हैं तो आपको इसके बदले में उनको फॉलो करना चाहिए। ये उनको ऐसा लगता है, इसलिए ये आपको एक्चुअली फॉलो करते हैं, और जब आप उनको फॉलो नहीं करते रिप्लाई में तो ये आपको अनफॉलो कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे इन लोगों का कोई पर्पस है ये फॉलो अनफॉलो गेम खेलने का, उस तरह से मैं किसी को फॉलो करती हूँ तो मेरा उसके पीछे पर्पस होता है कि उनका काम मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। वो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, या तो मेरे ऐसे ऑडियंस हैं जो डे वन से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये गेम खेलने के बजाय अपने कंटेंट के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे तो उनको ज़्यादा फॉलोअर्स मिल सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ग्रोथ करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले जब ओरिजिनल ये सब स्टार्ट हुआ था तो वो बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रोथ था। ऑर्गेनिक ग्रोथ इस तरह था कि आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, आपके जो भी ऑडियंस है, आप जो भी कुछ पोस्ट करते हो उन सबको आपकी फीड दिखाई देती थी। लेकिन अब क्या है, पूरा जो ग्रोथ है वो इंटरेक्शन बेस है। इंटरेक्शन माने कि अगर आप किसी की पोस्ट को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो या उसको व्यू करते हो, अगर वो वीडियो है तो आप उसको कितना लंबा व्यू करते हो, तो ये रहा आपका इंटरेक्शन। तो जब ये इंटरेक्शन होता है तो जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स होते हैं उनको लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल है, तो वो ज़्यादा लोगों को आपका कंटेंट दिखाता है। अब एक रियलिटी चेक यहाँ पर हम कर लेते हैं। एज अ ऑडियंस हम कितना इंटरेक्शन करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं या जिनका काम हमें अच्छा लगता है, वो पोस्ट, वो कंटेंट के साथ हम कितना इंटरेक्शन करते हैं, ये एक रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और रियलिटी चेक हम यहीं पर कर देते हैं। हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके व्यूज़ देखिए, लाइक देखिए और कमेंट देखिए, कंपैरिजन कर लीजिए डेटा का, तो एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटी सी झलक आपको मिल जाएगी कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपके कंटेंट के साथ। आजकल बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है जेन्युइनली अपना सपोर्ट दिखाने का,
और मैं इस बाबत में लकी हूँ, मेरे पास ऐसे कुछ जेन्युइन सपोर्टर है, ऑडियंस है जो डे वन से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं मेरे कंटेंट के साथ, मेरी पोस्ट के साथ, और वो जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करते हैं। तो एक बात मेरे लिए बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि आपके पास 100K फॉलोअर्स हो, लेकिन सिर्फ 5 उसमें से आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, तो बाकी के लोगों से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10 फॉलोअर्स हैं और उसमें से 9 आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो आप एक्चुअली उस ज़्यादा फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर से कमाते हो ज़्यादा। ये एक मेंटल कैलकुलेशन है, आप करोगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि अगर कम फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी हो वो आपको सपोर्ट कर रहे हो किसी भी तरह से, फाइनेंशियली या इंटरेक्शन करके, तो आपके एक्चुअली वैल्यू ज़्यादा है उस 100K 200K 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर से। बहुत ही क्लीन और क्लियर ये बात है कि आपके जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं वो आपको बिजनेस कितना देते हैं, तो ये बात एक बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। कई लोग ये नंबर्स के पीछे भागते हैं और इसके बारे में मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि नंबर्स के पीछे मत भागो, कंटेंट इज़ अ की, कंटेंट इज़ अ किंग एक्चुअली। अगर आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करते हो तो आज नहीं तो कल वो कंटेंट को देखने के लिए आपको ऑडियंस ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्यूटोरियल और क्लासेस के प्लेलिस्ट है, जब हमने डाले थे उसके इतने व्यूज़ नहीं थे, लेकिन अब जब लोग ढूंढते ढूंढते उसको आते हैं तो उनको उसमें खजाना दिखता है, उनको लगता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो वो ढूंढ रहे थे लेकिन उनको नहीं मिली, और आज वो खजाना उनको मिल गया, और ये लोग हमें कमेंट के ज़रिए बताते हैं। तो अगर आपके कंटेंट में दम है तो आज नहीं तो कल वो जो ड्यू प्रोग्रेस आपको है वो ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। जैसे हमारे वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको आप लेके कुछ ना कुछ सीख सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेक्शन नहीं करते हमारे वीडियोस के साथ, और धीरे धीरे क्या होता है कि एल्गोरिदम को लगने लगता है कि इनको इस कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है और वो उनको हमारे पोस्ट, हमारी फीड वगैरह दिखाना बंद कर देते हैं। फिर यही लोग कुछ महीनों के बाद आके हमें कहते हैं कि मैडम आपने बहुत महीनों से वीडियोस नहीं डाले, लेकिन जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है कि मैं हर फ्राइडे को हमारा जो वीडियो होता है वो बहुत ही रेगुलर होता है। एवरी फ्राइडे हमारा जो वीडियो आता है वो हमेशा आता है। अगर बाय चांस कभी मिस होने वाला होता है तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर देती हूँ। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक हमारे वीडियोस देखना बंद करो या तो इंटरेक्शन ना करो, तो यूट्यूब या तो इंस्टा को लगता है कि आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है और वो हमारे वीडियोस आपको फीड में दिखाना बंद कर देते हैं। और कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जैसे फॉलो अनफॉलोअर की गेम खेलने वाले होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ ये कमेंट करने के लिए आते हैं कि सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो ये करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इससे आपको ही पेनलाइज होता है। आप जो शब्द लिखते हो वो इमीडिएटली आपको स्पैमर के कैटेगरी में ले जाता है। आपकी ये जो कमेंट होती है वो इमीडिएटली स्पैम में चली जाती है, रिपोर्ट हो जाती है, और जो एल्गोरिदम होते हैं वो आपको कंटेंट क्रिएटर के तौर पे नहीं लेकिन एक स्पैमर के तौर पे देखते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, और इसीलिए आपका जो कंटेंट होता है वो प्रमोट नहीं होता, क्योंकि आपकी कैटेगरी कंटेंट क्रिएटर से स्पैमर के तौर पे आ गए हैं। और आप एक्चुअली इस तरह से करके जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम जो भी जिसका पेज होता है उसको भी इरिटेट कर देते हो, और बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग आपको रिपोर्ट और ब्लॉक कर देते हैं। तब आपकी ही चैनल को, आपके ही पेज को उससे नुकसान होता है और आपका ग्रोथ बंद हो जाता है इसी वजह से। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ये करके सब्सक्राइबर या तो फॉलोअर जमा कर रहे हो, जी नहीं, आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हो।
तो आई होप जो भी चेक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। जिस टॉपिक पे मैंने बात की है उससे आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। और इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय बाय, थैंक यू।